नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नव संवत्सर के बारे में, यानी कि हिंदू नववर्ष। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को, प्यारे बच्चों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर का महत्व हमारे जीवन में क्या है और यह किन कारणों से अति विशेष और महत्वपूर्ण है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस बार नव संवत्सर 2079 2 तारीख शनिवार से शुरू हो रहा है और इस संवत्सर का नाम नल है। दोस्तों, नव संवत्सर का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है क्योंकि चैत्र मास के नवरात्रे इसी दिन से शुरू होते हैं। दोस्तों, हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वह कैलेंडर जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो कैलेंडर ईसा संवत का कैलेंडर माना जाता है, यानी कि वह क्रिश्चियंस कैलेंडर माना जाता है और इस कैलेंडर को ईसा संवत कहा जाता है। और ईसा संवत से ही 1 जनवरी से हम नए साल का आगाज करते हैं, लेकिन यह हमारी हिंदू संस्कृति का अंग नहीं है। भारतीय सनातन में हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर का आगाज होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जिस नव संवत्सर का आगाज होता है वह विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस दिन कई विशेष कार्य हुए थे। जैसे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पहला कार्य यह था कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्म पुराण में एक श्लोक है जो इस प्रकार से है। चैत्र मासी जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सती। इस श्लोक का अर्थ ये है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सूर्योदय के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यह श्लोक ब्रह्म पुराण में मिलता है। इसके अलावा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस दिन से विक्रम संवत की शुरुआत की थी और 1957 में भारत सरकार द्वारा विक्रम संवत को मान्यता भी प्रदान की गई है। दोस्तों, इस शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कई विशेष कार्य संपन्न हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो की ही थी, इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार इसी दिन रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी हुआ था। साथ ही महाभारत में यह बताया गया है कि इस दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ था। इसी दिन आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी और संत झूलेलाल की जयंती भी इसी प्रतिपदा की पावन तिथि को मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से ही बसंत नवरात्रि की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होते हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पावन दिन से ही वसंत नवरात्रि की शुरुआत भी होती है। इस दिन से नवरात्रि भी शुरू होती है और हम माँ भगवती की पूजा उपासना करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदू नव वर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र का एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध पर्व है जो कि इसी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नव संवत्सर कितना महत्वपूर्ण है और इस दिन पर कितने विशेष कार्य होते हैं जो कि इसे और भी विशेष बनाते हैं। दोस्तों, हम 1 जनवरी को जो नया साल मनाते हैं तो यह पाश्चात्य देशों की देन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से हम 1 जनवरी से नववर्ष मनाते हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हमें पहली तारीख जनवरी को नववर्ष धूमधाम से मनाना चाहिए। हम 1 जनवरी को रात के 12 बजे नया साल का स्वागत करते हैं। खूब धूमधाम से पटाखे फोड़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। पूरी रात नाच कर, डांस करके नए साल का स्वागत किया जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि चैत्र मास के नव वर्ष की नव संवत्सर का क्या महत्व है, हमारे जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, इसी तरह हमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। स्वयं भी मनाना चाहिए और अपनी आगे की पीढ़ी को इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब आप गौर कीजिए कि जब हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं तो उस समय ठंड की कितनी अधिकता रहती है। मौसम बड़ा उदास उदास, सूना सूना रहता है। हम रजाई में अपने घरों में दुबके रहते हैं। कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता। पेड़ पौधे ठंड के कारण झुलसे से लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप चैत्र मास के इस नव संवत्सर में गौर कीजिए, प्रकृति को निहारिए तो आप पाएंगे कि हमारे मन को, हमारी आंखों को कितना सुकून मिलता है। चारों तरफ आम के पेड़ों पर लदी फदी मंजरियां देखिए,
तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल देखिए। प्रकृति पूरे अपने निखार पर रहती है। इस समय ऋतु परिवर्तन होने से पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में नए जीवन का संचार होता है। जीवन में उत्साह का संचार होता है। प्रकृति अपने पूरे निखार पर रहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम ही ये नव संवत्सर नहीं मना रहे, हमारे साथ साथ पूरी प्रकृति इस नव संवत्सर का स्वागत कर रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली रहती है। इसके अलावा आप देखिए, खेतों में लहलहाती फसल हमको दिखाई देती है। किसानों को अपनी मेहनत का फल मिलने लगता है। खेतों में हलचल रहती है, फसलों की कटाई होती है। किसान अपनी मेहनत का सुंदर फल देखकर आनंद से गुनगुनाते हुए अपने खेतों में काम करते हैं। घर में नया अनाज आता है और वो पहले अनाज ईश्वर को चढ़ाया जाता है। बहुत ही आनंद का और बहुत ही उत्साह का वातावरण रहता है। खुद भी अनुभव कीजिए और इस नव संवत्सर का महत्व अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को जरूर 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 बताइए। हमारी नई पीढ़ी इन हमारी संस्कृति से बहुत दूर होती जा रही है। आधुनिकता को अपनाना कोई भी बुरी बात नहीं है। हम भारतीयों की खासियत यही है कि हम हर धर्म के हर चीज को बहुत ही दिल से अपनाते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम अपनी जो चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे जो पर्व हैं उसको हम ना खुद इतने उल्लास से मनाते हैं, ना ही अपने बच्चों को इसकी जानकारी देते हैं। इसलिए इस बार आप इस बात का संकल्प लीजिए, हम 1 जनवरी को नए साल को जितने ही उत्साह से मनाते हैं उससे और भी ज्यादा उत्साह से, उल्लास से हम नव संवत्सर को भी मनाएंगे और अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा देंगे। अपने बच्चों को भी इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में बताएंगे। होली में हमने तरह तरह के पकवान खाए रहते हैं, जो गुजिया खाई रहती हैं। अपने शरीर को जो तकलीफ दी रहती है गरिष्ठ भोजन खाकर, उस तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए हमारी जो नवरात्रि शुरू होती है, तो उस नवरात्रि में हम 9 दिन के व्रत रखकर अपने तन मन का संतुलन बना सकते हैं। अगर आप 9 दिन के व्रत न रखें तब भी जितना भी आप रख सके, पहला व्रत, आखिरी व्रत, पंचमी का व्रत, सप्तमी का व्रत जरूर रखिए और माँ भगवती की अनुकंपा प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नव संवत्सर के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें की। आशा है आपको मेरी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप मेरी बातों पर जरूर अमल करेंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।